गाइज, चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए 7वां अध्याय। तो इसमें मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ मौलिक अधिकार और मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से डायरेक्ट वे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने भी नोट डाउन किया है। आफ्टर दैट मेरी पकड़ इसमें अच्छी है, तो आपको चाहिए कि नोट डाउन कर लीजिए और 2-3 बार इसे देख लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वर्णन है वो भाग 3 में है, और इसका जो आर्टिकल है 12 से 35 है। इसे जो है यूएस के यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स अधिकार से संबंधित कहा जाता है। पूर्व में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ बदलाव हुआ, जिसमें कि 44वें संविधान संशोधन हुआ और इसके बाद जो है केवल 6 हो गया। तो कारण क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में हस्तांतरित कर दिया गया, जो आर्टिकल 300 ए में दर्ज है। अगला जो है 6 अधिकार तब कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। समता का अधिकार, और उसके बाद जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो आगे मैं अगर एक एक करके चर्चा करता हूँ तो भाग 3 में है और 12 से 35 में है। तो 12 से 18 में जो अधिकार है वो समता का अधिकार है। तो समता का अधिकार का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे मान के चलिए 5 मतलब कि इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। तो 14 में क्या है, विधि के समझ समानता, यानी कि विधि में यानी कि सभी की समझ के अनुरूप ही इसमें समानता प्रदान करना। 15 नंबर है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर विभेद नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसमें रोक लगाना चाहिए। ठीक है, अगला अगर हम लोग चलते हैं तो वो है 16 में क्या है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता। तो इसमें आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो है लोक नियोजन यानी कि जो भी प्रशासनिक गतिविधियाँ हैं नियोजन के रिलेटेड, उसमें सभी को समान अवसर प्रदान होना चाहिए। और आर्टिकल 17 बहुत बार क्वेश्चन आता है, अस्पृश्यता का अंत करना, छुआछूत का अंत करना चाहिए। इसके लिए अधिनियम लाया गया था। वो कब लाया गया था, तो वो लाया गया था आपका नियम 1955 में लाया गया था। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए क्या कि इसमें उपाधियों का अंत, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जो उपाधि दिया जा रहा है तो उसका अंत कर देना चाहिए, जिससे कि कभी भी छुआछूत या असमानता की भावना को क्रिएट नहीं किया जा सके। अगली बातों को अगर हम लोग सामने रखें तो उसमें अब जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से 22 तक दर्ज है। तो 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन की बातों को प्रकट करने का स्वतंत्रता है। तो क्या है, जैसे 19(1) में अगर हम लोग देखते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता, 19(2) में देखते हैं शांतिपूर्ण एक स्थान पर एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। 19(3) में अगर हम लोग देखते हैं तो सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है। 19(4) में अगर हम लोग देखते हैं पूरे भारत में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। 19(5) में अगर हम लोग देखते हैं तो भारत में निवास करने की स्वतंत्रता है। और अगर 19(6) में देखते हैं तो भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। अगर 20 में अगर देखें तो 20 में भी आपका 3 है, जिसमें अपराध के दोष सिद्ध के संरक्षण, यानी कहने का मतलब है अब 20(1) में अगर हम लोग देखते हैं तो उसे उसी समय जो है कानून से सजा देना, और फिर 20(2) में देखना उसी समय के, कहने का मतलब क्या है, यानी कि अगर मान के चलिए मैं 2020 में कैद किया गया तो उस समय जो कानून है उसी के अनुसार से मुझे सजा दिया जाएगा, ना कि अभी यानी 2022 के कानून के अनुसार। तो यही है। 20(2) में अगर देखा जाए तो खुद के विरुद्ध गवाही के लिए वाद नहीं करना, यानी मुझे अगर लग रहा है कि मैं अपने गवाही दूं तो किसी कोई वाद नहीं कर सकता है मुझे
वो 23 में अगर हम लोग देखें तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर आर्टिकल 21 देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका संबंध जीवन के अधिकार से है, ठीक है। 21A का अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो गया, जैसे अनुच्छेद 22 में क्या, गिरफ्तार के संबंध के रूप में संरक्षण का अधिकार, यानी कि कारण पूछना, यानी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है इसका कारण पूछना। और 24 घंटे के अंदर जो है आपको न्यायपालिका यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और फिर आवागमन के समय को छोड़ करके, ठीक है ना। फिर तीसरा है, मनपसंद वकील को हायर करने की स्वतंत्रता है, कानूनी सलाह लेने की अधिकार है आपको। फिर अगर हम लोग अधिकार की बात करें तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 इसमें है। तो 23 नंबर में क्या है, मानव व्यापार या वलात श्रम, बंधुआ मजदूर पर रोक, यानी किसी भी तरह का अगर किसी व्यक्ति के साथ में शोषण हो रहा है तो वो जो है उस पर रोक लगाना इस अधिकार के प्रति मतलब कि अधिकार है आपका। 24 आर्टिकल 24 की अगर बात करें तो उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस अधिकार के अंतर्गत। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 25 से 28 में है। आर्टिकल 25 में अगर हम बात करें तो धर्म को मानने, आचरण, प्रचार की धार्मिक स्वतंत्रता, यानी आपको कोई भी धर्म मान सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, कोई आपको नहीं रोक सकता है। आर्टिकल 26 की अगर हम लोग बात करें तो धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसमें क्या है, आप धार्मिक यानी अपने धर्म के प्रबंध कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हो। 27 की अगर बात करें, धार्मिक कार्यों को समापोषित करने की स्वतंत्रता, यानी आपको समपोषित, दैट मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ फंडिंग करना चाहिए, उसको पोषित करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो आर्टिकल 27 के तहत। आर्टिकल 28 की बात करें, प्रत्येक धर्म को यह अधिकार है कि किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी आप चाहते हो तो आप जो है मुस्लिम, हिंदू यानी किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो, उसकी उपासना में शामिल हो सकते हो, ठीक है। तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर आर्टिकल कितनी थी, वो 28 था। अगर अगला आर्टिकल्स 29 एंड 30 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें क्या है, तो इसमें है जो है आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण करना, एवं आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यक के शिक्षा प्रदान करना। अगर अगला जो आर्टिकल देखें, इसमें आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है, और जिसे 300A में जो है शामिल कर दिया गया है, कानूनी अधिकार के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अगला जो छठा आर्टिकल्स है, मतलब छठा अधिकार है, वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इसमें सिर्फ एक आर्टिकल से 32। इसमें क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार संरक्षण प्रदान की जाती है। B.R. अम्बेडकर ने इसे आत्मा का हक पुकारा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने आत्मा का हक पुकारा है, लेकिन अगर संविधान की आत्मा कहा जाए तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें, कल मैंने आपको प्रस्तावना से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, उसे आप डेफिनेटली देख लेना, उसको देखने के बाद ये अच्छे से और समझ में आएगा। अगला जो है, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 और 226 जो है बनाया गया है। 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रीट जारी किया जाता है, और 226 के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा 5 रीट जारी किया जाता है। एक बार चलिए रिकॉल कर लेते हैं। दैट मीन्स जो हम लोगों ने पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य 7 थे, लेकिन अब 6 हैं। इसे कब 44वें संविधान संशोधन में एक हटा दिया गया, जो कि कानूनन अब जो है अधिकार बन के रह गया। 6 अधिकार कौन कौन है, समता का अधिकार 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, जो कि आर्टिकल में दर्ज है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, और फिर अगला जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28 में है, से 28 में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है 29 से 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप यू अंडरस्टैंड परफेक्टली। अगर आगे हम लोग मौलिक अधिकार की रक्षा की बात करें तो इसे बंदी
प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, यानी 24 आवर्स, यानी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 आवर्स के अंदर जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश के पास जो है सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परमादेश दूसरा कौन सा हो गया, आर्टिकल 32 या 226 के द्वारा परमादेश यानी आदेश देना। सरकार जो है कर्मचारी को कर्तव्य पालन के लिए आदेश देता है और कहता है कि अपने जो कर्तव्य है उसे अच्छे तरह से निर्वाह करना। ठीक है, अगला अगर प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या आता है, अपर से लोअर में आता है, लोअर से सिविल में जाता है। अधिकार क्षेत्र में रह कर कार्य करने के लिए कहा जाता है प्रतिषेध, यानी अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहकर आपको अपने कार्यों का संपादन करना है। उत्प्रेषण क्या होता है, मुकदमा के दौरान यानी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करने की शक्ति प्रदान करती है। अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है, अधिकार परीक्षा लेख यानी किसी अधिकारी के पद असंवैधानिक रूप से नियुक्ति होने पर इस घटना का ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लिखित कारण बताना, यानी कि किसी को अगर असंवैधानिक रूप से नियुक्ति किया गया है तो इसका जो लिखित विवरण आपको सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। क्या, तो अपनी योग्यता सिद्ध करने का, क्यों, तो योग्यता यानी आप सच में उस पद के लिए एकदम से योग्य हो अथवा नहीं, इसकी जो है आपको योग्यता साबित करना होगा। और कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 33 संसद को यह अधिकार यानी कानून बनाने का यह अधिकार देता है कि सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के लिए मौलिक अधिकार का निर्धारण करता है। आर्टिकल 34 की अगर बात करें, मार्शल लॉ के माध्यम से कुछ एफआईआर पर अंकुश लगाना संसद के द्वारा। आर्टिकल 35 की अगर बात करें तो इसमें क्या है, मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार 35 में प्रदान किया गया है। आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं ये सब। अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी आर्टिकल 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निरस्त हो जाएंगे। तो 2021 क्या है आप एक बार देख लीजिए। तो 2021 है आपका 2021 है आपका 20 में क्या था, अपराध के दोष सिद्ध करने का संरक्षण, और 21 क्या था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार को छोड़ करके बाकी सभी जो है निरस्त माना जाएगा। ठीक है, तो केवल भारतीयों के लिए कौन कौन सा आर्टिकल है, तो 15, 16, 19, 29 और 30 यानी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये सिर्फ भारतीयों के लिए। विदेशियों पर कौन सा मतलब समान रूप से लागू होते हैं, ये जो है मतलब कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, जैसे 14 में समता का अधिकार, 21 और 20A स्वतंत्रता का अधिकार, और दूसरा जो है 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25-28 ये सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये सब उनको मिलते हैं। और आर्टिकल 13 की अगर बात करें भारतीय संविधान में, इस आर्टिकल के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों को प्राथमिकता देना होगा। यानी आर्टिकल 13 में जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून अगर बनाया गया है तो उसको जो है प्राइमरी सेक्शन में आपको रखना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा, मैंने जल्दी आपके सामने प्रेजेंट किया है ताकि छोटे वीडियो रहे, और अगर आप इसे क्विक रिव्यू की तरफ देखोगे तो बहुत ही जल्द आपका बड़ा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको यह कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ऐसे वीडियोस लगातार आपके सामने प्रेजेंट मैं करता रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।